अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं जी। 2 अगस्त के पहले व्लॉग में खुशामदीद बात करेंगे। क्या शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को नून लीग का लीडर मान लिया? फिर शेख रशीद साहब की शहबाज शरीफ को ऑफ़र और धमकी साथ साथ। क्या शहबाज शरीफ साहब कानून से नावाकिफ़ हैं या फिर भोले बने हुए हैं? और इमरान खान ने खेलों में ट्रिपल PhD कैसे की? इनके ट्रिपल PhD ने शुरू कर लें पहले। इन्होंने कल वो बातचीत हो रही थी ना जी, अवाम की शिकायत कालने वगैरह। जी जी तो भाई साहब फरमा रहे हैं कि जनाब मैं ट्रिपल PhD हूँ खेलों में। जी, मुझे पता है कि कैसे खेलों को ऊपर लेके जाना है। हम बहुत पीछे रह गए हैं, जनाब के पिछली हुकूमतों ने खेलने सियासी लोगों के हवाले कर दिए। इन्होंने फरमाया ठीक है। और फिर वो कहता है जनाब वो हर चीज़ को कहते हैं अदारा बना दे। हाँ, अदारे नहीं बनेंगे तो काम नहीं चलेगा। स्पोर्ट्स को भी एक अदारा बना दे, ठीक है। वो ये कह रहे हैं। और भाई साहब जो हैं बाबे बुढ़े जिन्हों तो चलिया भी नहीं जाता, जी जी, लेकिन भाई साहब को पसंद है। एहसान मानी साहब की उम्र पता कितनी है? 76 साल। 76 साल बिल्कुल। 76 साल है और 1960 से वो बरतानिया में रह रहे हैं। 60 साल में बरतानिया गुजारते हैं 60 सालों में बरतानिया जी गुजार देते हैं। 16 साल की उम्र के गए उनके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और भाई साहब क्योंकि इनके यारवेली हैं, हाँ जी, इमरान खान के। बिल्कुल। और अगस्त 2018 में इन्होंने कहते मानी साहब ऐसे संभालो आके मामला। जब ये कप्तान थे ना जी जी, तब वो कभी एडवाइज़र होते थे, कभी कुछ होते थे, कभी PCB का कोई होता। PCB की तरफ से ICC में भी उन्होंने नुमाइंदगी की। जी बिल्कुल। भाई साहब की मर्जी के ग्राउंड बनवाते थे वो। अच्छा, वो उनका काम ये होता था ग्राउंड तैयार कि इमरान वो गेंद इत्थे आवे। हाँ ठीक है ना, तो उसके हिसाब से इसलिए उनको पसंद है वो। बिल्कुल। अंपायर को मिला लें, ग्राउंडमैन को मिला लें, सबको मिला के काम कार में डालते रहे। अब एहसान मानी साहब ने क्या तीर मार दिए, कोई इंग्लैंड की B टीम से हराया पाकिस्तान टीम को। ये डेवलपमेंट है ना, वो तो खुद बरतानवी जी। और दूसरा ओलंपिक में सारे आज भी 3 प्लेयर फारग हो गए, निकल गए। पहले बेचारे 10 में से 9 निकल गए। दस्ती जैसी छोटी थी तो वो भी निकल गई। उसके जो सैयद आरफ हसन साहब हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, मुशर्रफ के करीब थे। ठीक है। 2004 में मुशर्रफ साहब ने उन्हें लगाया था। ठीक है। 2004 तो तक 17-18 साल हो गए ना। 18 साल 2019 में 4 साल के लिए मजीद मुंतखब हैं, 2023 तक के लिए हैं भाई साहब। जबरदस्त। वो भी 71 साल के हैं बच्चे, वो भी नहीं ओलंपिक कमेटी के हैं, ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरमैन, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन उसके। ज़बरदस्त। और काम चली जा रहा है। खान साहब खुद फरमा रहे हैं कि कभी हम हॉकी के चैंपियन होते थे, हाँ जी, अब हम क्वालिफाई नहीं कर रहे। तो जो हॉकी फेडरेशन है वो भी देख लें ज़रा। जी। फुटबॉल फड्डा ही रहता है, बिल्कुल। कभी कोई स्टे लेके आ जाता है, कभी दूसरा स्टे लेके आ जाता है। मानी साहब ने क्लब क्रिकेट खेली हुई है, असल में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बिल्कुल पता है ना? जी जी, उनकी बरतानिया में रजिस्टर्ड फर्म। ठीक है। और भाई साहब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ये रोला गोला, वो तो डॉलरों में तनख्वाह यहाँ से लेके जाते हैं। जी भाई साहब आप आए हैं ना, हाँ जी, 3 साल हो गए हैं, 18 से आए हुए हाँ हैं। जी, 3 साल हो गए। तो आप कुछ अब तक कुछ दुरुस्त किया है काम? कोई नज़र नहीं आता। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं जब वो साबकीन जो थे वो सियासी जमातों के, सियासी लोगों के सपोर्ट कर रहे? चलो फौज के बाद नूर खान जैसे लोग हों। हाँ नूर खान जहाँ भी गए थे ना, जी जी, एयर मार्शल जी जी, उन्होंने नंबर 1 कर दिया था। ठीक है। ये में गए। हाँ जी, हम इसके खिलाफ नहीं है कि फौजी रिटायर्ड फौजी, लेकिन उनमें सलाहियत भी तो हो ना। बिल्कुल। सिर्फ ये कि जनाब 93 वोट मेरे साथ पास हैं, 93 से 93 ओलंपिक एसोसिएशन के मेम्बरान की जो पाकिस्तान में पूरे में होते हैं ना, उनके को वोट छोट होते हैं। सही। वो अक्सरियत उस बंदे को मिलती है जिसके बारे में ऊपर से हुकूमत कह देती है यार यही बंदे में चलन। ये फिर ऐसे मामलात में फिर कैसे खेलें दुरुस्त होनी है। यहाँ पे भी 3 ट्रिपल PhD की हुई है, यानी में बड़ा
कारीगर आदमी और बड़ा नॉलेज है और एक्सपर्ट हूँ। एक जीता था वर्ल्ड कप, और उसकी कारकर्दगी आप बता चुकी हैं, वो पूछा रहे हैं। कितनी कारकर्दगी थी। कौन पूरी जो है ना वो। ठीक है, तो सर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने मरीम नवाज को लीडर मान लिया नून लीग का? यार पहले वो दूसरा क्या सवाल था, शेख रशीद वाला? और सर शेख रशीद साहब ने शहबाज शरीफ को ऑफर कराई और धमकी भी साथ ही लगा दी। ऑफर करी माजी भूल के हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से आगाज़ करते हैं, धमकी लगा दी कि मुफाहमत मज़ाहमत दोनों फिनिश। और इसके साथ ही वो जो आपने कहा है कि भोले बनते हैं, शहबाज शरीफ को कानून का इल्म है या वो भोले भोले बनते हैं। हैं? वो कल उन्होंने कहा था ना हम माजी को भूलना चाहते हैं। हाँ जी, कारगिल इन्होंने शुरू किया था जी। मुशर्रफ ने। हाँ जी। मैंने फिर कहा कि साथ जाओ, इसको ले जाओ। तो लोगों ने कहा कि वो इसी ने तो छेड़ा है, वहाँ वो क्लिंटन कुछ क्या कहेगा। तो फिर भाई साहब ने कहा कि मेरी गल नहीं जानी, भाई साहब ने ये कह रहे जी। तो फिर वो हुकूमत भी चलेगी बिल्कुल। कारगिल के हवाले से। जहांगीर करामत की बात की। हाँ जी, वो जब एंकर ने कोई सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो हम नहीं करेंगे, माजी को भूल जाए, हाँ, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हाँ जी, मिल के बढ़ना है, जी गपशप लगानी है, ये करनी। जी। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि आगे बढ़ना है तो फिर आए यहाँ से करें। वो जो उसका था ना वो वाला ऑर्डिनेंस, हाँ जी, वो मेरे ख्याल लैप्स कर गया है जी। 120 दिन पूरे। ठीक है ना, 120 दिन था ना? हाँ जी। 120 दिन पूरे हो गए इसके। और अब वो 120 दिन से पहले पेश करना था असेंबली में। हाँ जी, या तो असेंबली एक दफ़ा एक्सटेंड कर सकते थे ठीक है। उसको मजीद 120 दिन की, या फिर मुस्तरद कर सकते थे, या मंजूर कर लेते, कानून बन जाता। हाँ जी, असेंबली में लेके नहीं जाते, कोई और अब रास्ता निकालेंगे, उसमें कोई तरमीम करके ना, कुछ शिकायत आगे पीछे करके ठीक है। एक नया ऑर्डिनेंस। अदालतें तो जहाँ सारे ही तो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, बिल्कुल। इनको अदालतों को कोई फिक्र नहीं है, इनको कानून आइन का फिक्र कोई नहीं, क्योंकि ये समझते हैं हमने जब अदालत में जाना है हाँ जी, तो ठप्पा लग जाना है, टेंशन की कोई बात नहीं। वो CPAC वाला कितनी देर लटकाए रखा है इन्होंने? हाँ जी, साल से ज़्यादा लटका के। ठीक है ना, बिल्कुल चलता रहा है जी। तो। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब इनकी मज़ाहमत और मुफाहमत नून में और शीन दो लीगें हैं, एक मुफाहमत कर रही है, एक मज़ाहमत कर रही है, हाँ जी, दोनों ने नाकाम हो जाना। हाँ, शेख रशीद साहब ने, दोनों ने टाइम फिश हो जाने। हाँ शेख रशीद साहब ने कह रहे हैं। तो भाई मुफाहमत की क्या ज़रूरत है? हाँ, हैं भाई साहब से पूछना चाहिए, बड़े भाई साहब से, छोटे भाई साहब को, कि भाई जी मज़ाहमत का की फ़ायदा सानू लभ्या? मज़ाहमत का फ़ायदा ये मिला है कि तमाम तर धांधली और प्री पोल रिगिंग के बावजूद जी, दूसरे नंबर पर है। 1 लाख वोट का सिर्फ फ़र्क है कश्मीर में। बिल्कुल कश्मीर में। हाँ जी, 3 अरब रुपया खर्च हुआ है ये इलेक्शन जीतने के लिए। 3 अरब रुपया अगर वो जो सुबह आता है ना दूध देने आपको, हाँ जी, उसको 3 अरब दे दे तो वो लाहौर का जो मर्जी हल्का, जिस जीत मर्जी जाएगा। हल्के में वो थरथली डाल देगा, जीतेगा नहीं भी तो। हाँ जी, हाँ जी, नवाज शरीफ के मुकाबले में जो उसके जो हल्के हैं, जी जी, लेकिन एक दफ़ा थरथली में जा जाएगा वो। बिल्कुल। जो दौलतमंद हैं, अलीम खान वगैरह, ये वो कहते हैं सियासत में उन्होंने अपनी टांगें अड़ाई हुई हैं, हाँ जी, बल्कि सींग सेड़े हुए हैं। बिल्कुल। वो पैसे के दौर पे ही है ना, हाँ जी, पैसे में बड़ी ताकत होती है, गरीब लोग हैं हम। तो ये अब वो कह रहे हैं, ये शेख रशीद साहब बड़ी देर से इनकी ख्वाहिश है, दिल में लेके फिर रहे हैं। हाँ जी, ये ख्वाहिश पूरी नहीं होनी इनकी। वो जो पहला सवाल है ना मरियम वाला, वहाँ जब जाएंगे जी जी, तब हम बताएंगे। दूसरा आपने पूछा है कि शहबाज शरीफ की बात, कि वो कानून से नाबल्द हैं, भूल या पता ही नहीं। कल उनसे जो सवाल किया उन्होंने कि जनाब वो एक्सटेंशन वाली बातें हो रही थी कि आपने एक्सटेंशन दे दी, साथ मिल गए हाँ जी, बाजवा साहब को। हाँ जी, वो कह रहे हैं जो चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल, हाँ जी, वो भी उन एक्सटेंशन चाहते हैं, जो उनको एक्सटेंशन देने का कोई बात हो रही है। हमने इस पर थोड़ी सी बात की। भाई साहब ने कहा कि वो तो वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो कौमी असम्बली लीडर, उनके साथ मौसर मशावरत, मीनिंगफुल जी कंसल्टेशन, उन्होंने बोला लफ्ज़ जी, मीनिंगफुल कंसल्टेशन एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अल जहाद ट्रस्ट वाली, ठीक है, वो कंसल्ट करके फिर ही कर सकते हैं। ठीक है।
और उन्होंने कहा कि हम कोई इंतकामी जहन तो रखते नहीं हैं, यानी मतलब ये है कि अगर एक्सटेंशन देनी है तो दे भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हम तो इंतकामी कार्रवाई नहीं करते, हमारे जहन में तो इंतकाम है ही नहीं कि जनाब उसने हमें तंग किया और हम भी उसको तंग करें। तो इंसाफ होना चाहिए। ठीक है। और बहरहाल मैंने अकेले ने फैसला नहीं करना, पार्टी ने फैसला करना है। ठीक है। इन्होंने फरमा दे असल में उनको जो आप पता नहीं, जो नैब ऑर्डिनेंस है ना, हाँ जी, उसमें तरमीम हो चुकी हुई है। ठीक है। ये बात ठीक है कि विद द कंसल्टेशन ऑफ अपोजिशन लीडर एंड पीएम, हाँ जी, ये तो बात ठीक है, सदर करेगा। लेकिन दूसरी बात शायद ये भूल जाते हैं, वो मैंने आपको आर्टिकल मुतलका जो है ना सेक्शन नैब ऑर्डिनेंस का भेजा है, ठीक है, वो दिखा दीजिए ताकि हमें बार बार ये बात ना कहनी पड़े। ठीक है। वो उसका सेक्शन है 6। हाँ जी, 6 जी, ये कहती है एक नैब होगा यहाँ, ठीक है, ओके, और उसके बाद बी है 6B, वो चेयरमैन होगा एक, ठीक है, वो 4 साल के लिए होगा, ये लिखा हुआ है। और साथ ये लिखा हुआ है ओहदा ख़त्म होने के बाद उसमें तोसी नहीं हो सकती। ठीक है। ये इनकी मुशावरत भी हो जाए तो तोसी नहीं हो सकती। हाँ जी, दोनों मुत्फिक भी हो जाए तब भी नहीं हो सकता। किसको ले आए, हाँ जी, फिर भी जब तक कानून में तरमीम ना की जाए। जी, क्या ऐसा आदमी जो बदनाम हो चुका हो, हाँ जी, जिसे खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए था एग्जैक्टली, जब उसकी वीडियो आई है, हाँ जी, इसी तरह की वीडियोस आती हैं ना, जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या रह गया था, उसकी ना उसका कोई पर्चा दर्ज हुआ, हाँ जी, ना फराजिक हुआ, उस खातून ने ना खुद ही भेजी थी साफियों को, अच्छा, तैयबा मैडम, खुद ही बनाई थी उन्होंने, मियाँ बीवी ने मिलके, मियाँ तो शायद उसका अंदर था, और लेकिन वो सारी उनकी प्लानिंग थी। ठीक है, तो वो खुद ही लीक की थी, उसमें कोई एडिटिंग शीटिंग नहीं हुई, का चक्कर नहीं था। हाँ जी, उधर से क्या आप उसको लाना चाह रहे हैं? रियासत मदीना का जो महोत्सव है उसको ऐसा होना चाहिए नहीं, जैसे खान साहब कहते हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं तो फिर अननोन नंबर से फ़ोन आ जाता है कि जनाब ये तो फलां है ये, और मैं आज़ाद मीडिया से नहीं डरता। वाह, कल जब हबीब अकरम ने कॉल की है तो उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद मीडिया से नहीं डरता। हाँ जी, लेकिन साथ ही जो पानी का आया था, हाँ जी, हमने भी मजाक उड़ाया था, सिंध वालों ने भी मजाक उड़ाया था कि जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, लो भुगतो। हाँ जी, बिलावल का मजाक बिल्कुल, उड़ाते, आप भुगते। पैमरा ने एक लेटर जारी कर दिया है, अच्छा, उसकी कापी भी मैंने भेजी है आपको। उनका ये जो पानी शानी की आप खबरें चलाते हो ना टीवी वाले हो, ये तुम लेंदे हो फुटेज सोशल मीडिया तो, हाँ जी, व्हाट्सएप ट्विटर वगैरह वगैरह, तो आप जाके देखिया करो, अच्छा, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, ये उन्होंने कहा है, ख़ास तौर पे जो वफाकी दारुल हुकूमत का इलाका है हाँ ना जी, वहाँ, क्योंकि वो वज़ीर आज़म का है, जी, ये आज़ाद मीडिया है कि आप खुद जाके देख करें। और आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ, कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं हाँ जी, उनका नुक्ता नज़र आप लेते ही नहीं है, अच्छा, वो भी लिया करें। हाँ, यानी बाहर अगर गटर उबल रहा है तो वासा वाला से पूछेंगे आप कि भाई ये गटर क्यों उबल रहा है, तस्वीर ज़्यादा लगे उबल रहे, पानी ज़्यादा क्यों आ गया, क्यों हो गया, यानी मतलब ये है कि आप उनकी ज़बानबंदी एक तरफ। कई दोस्त ऐसे हैं उन्होंने इस लेटर की बुनियाद पे ब्लैकआउट कर देना खबरों को, जी बिल्कुल, खबरें आनी नहीं। वो देखते और वो जो थी ना, हमने बात की थी कि आधा घंटा पहले एक बंदा लगा हुआ था साफ़ी, जी 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 जी, 2 साफ़ी बाद में भी ट्राई करते रहे, जी जी, हबीब अकरम का टक करके मिल गया। हाँ जी, ये जो शिकायत का होता है ना, सेशन कॉल वाला, कॉल वाला, हाँ जी, ये उसकी स्कीम के ही मुनाफी है कि कोई सहाफ़ी फ़ोन करे और वो उसका फ़ोन सुने। अच्छा, ये तो सिर्फ शिकायत के लिए होता है। अगर सहाफ़ियों के फ़ोन सुनने लग जाएं, आप भी करें, मैं भी करूं, हम 6-7 बंदे एक ही जगह बैठ के फ़ोन मिला रहे हैं, ठीक है, और फिर हम तो एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए, फिर तो हमारे सवालों का जवाब देता रहेगा ना। हाँ जी, वो सहाफ़ी की कॉल लेनी ही नहीं होती उसमें। ठीक है, ठीक है, ये देखे ना, वो अमेरिकी सदर हाँ जी,
करते हैं, रेडियो पे आते हैं, रेडियो पे ये वो उनके तो आप साफ़ी की कॉल नहीं लेते। ठीक है। हाँ, अगर हबीब अकरम ने कॉल करनी है या सही चोरी ने कॉल करनी है तो बता दें जनाब मेरे ये मसाइल है फलां जगह पे, ये अगर साफ़ी कहेंगे वो कहेंगे नहीं सॉरी। ठीक है। लेकिन यहाँ सहाफ़ी की कॉल ली गई। ठीक है, लेकिन वो पता है उन्होंने होता एक क्या है? मसला भी होता अनेक मिनट है, होता क्या है, क्या मसला की होते शौकत खान महमूद रहंदे आ हबीब अकरम साहब उस इलाके ਉਹਨੂੰ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ है ना। हाँ जी। वो बड़े अदारे ने बड़े साफ़ी ने, पता आपको कॉल कैसी होती है? आप कॉल करेंगे, हाँ जी। वो कहेंगे आप कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाएं। अच्छा। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, हाँ जी। कॉल करके देखें किसी ऐसे अदारे में, ठीक है। फिर वो कहते हैं रिंग बैक आएगी आपको, फिर वो रिंग बैक करते हैं। अच्छा। आप ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म वाले, आप वज़ीर-ए-आला से बात करना चाह रहे हैं, हाँ जी। वो जो भी PHE है उनका होता है, वो फ़ोन उठा के कहता है कि कौन साहब, नंबर मैंने नोट कर लिए, ठीक है। साहब को बताता हूँ, रिंग बैक करते हैं। जी जी। अगर तो साहब ने कहा हुआ हो कि फ़लाँ चंद्र का फ़ोन आएगा तो मुझे लाइन थ्रू कर देना, वो होता है, वरना वो कहते हैं कि रिंग बैक करेगा। फिर साहब की मर्ज़ी होगी तो करेगा, साहब की मर्ज़ी होगी तो नहीं करेगा। ठीक है। तो ये तरीका कर क्यों, सिक्योरिटी रीज़न? यार ये सिक्योरिटी रीज़न नहीं होता, हो सकता है इंडिया से कोई बंदा कॉल करके ऐसी बात कर रहा। ठीक है। ठीक है। ये हो सिक्योरिटी भी पक्का करने के लिए ऐसे यार ये नहीं होते थे जब किसी दौर में होम सर्विस शुरू नहीं जब आई थी खाने खाने की शुरू हुई थी, ये जो भी हुई थी शुरू, जो भी जिस वो रिंग बैक करके कहते थे आपका ये ऑर्डर है, कितनी देर में तैयार हो रहा है। हाँ जी। प्यार से, यानी कि वो बताना लगता ये था कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन वो पक्के कर रहे होते थे इसी। हाँ, खास तौर पर खाना पे कि बंदा गायब हुए। हाँ, खास तौर पर पीटी सेल में। ठीक है। पीटी सेल से जो कॉल जाती थी बगैर वो LCD क्या होती है वो CLI के बगैर, ठीक है ना, तो वो समझते थे कि जनाब वो कितने शरारत ने की थी, खाना मंगा के आप दौड़ गए। अब सर मरीम से पहले मैं एक और मामला, एक हमारे सब्सक्राइबर उनका एक छोटा सा सवाल है, तारिक चौहान साहब। कल हम बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान सूबे वाले मामले की, तो कहते हैं कहीं चाइना का दबाव तो नहीं गिलगित को सूबा बनाने में, क्योंकि CPEC में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। उसको ऐसा नहीं है, वो लद्दाख में उसने कौन सा उसके साथ मुआहदा कर लिया हुआ है इंडिया के साथ। ठीक है ना। वो ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ना, लद्दाख, इसकी जो सरहद बंदी है ना चाइना के साथ हमारी हो चुकी है। अच्छा। ये यानी कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुरअमन प्रोसेस था ये हदबंदी का। ठीक है। ये लद्दाख हम नहीं कहा था ये तुझे संभालो, बड़ा ठंडा है, सीधे जाना होते हैं ये सारी जो हुई थी ना, ये उन्होंने ठीक है जी, जब पहले हम हदबंदी नहीं कर रहे थे ना, हाँ जी, तब उनकी जो थी ना परवाज़ें शुरू कर दी थी उन्होंने, पाकिस्तान के दूध के अंदर परवाज़ें ओके शुरू कर दी थी उन्होंने। थोड़ा डराया सी ना सानू, समझा करो ना। लेकिन बाद में मामला बहुत अच्छे हो गए थे उनके साथ। ठीक है। वो जब कहते थे तो कभी वो कह देते थे जनाब गलती से अंदर आ गया, और कभी कहते थे जनाब ये तो साडा इलाका। अच्छा। फिर वो सारी हदबंदी हो गई। तो वो उनके लिए क्या सूबा डिक्लेयर करना या ना करना, वो इसको पाकिस्तान के हिस्सा मान चुके हुए हैं। ठीक है। वो इसको डिक्लेयर कर चुके हैं। ये कोई इशू उनके नहीं है, ये हमारी ही बदनीयती है कि इसके पीछे कश्मीर वाले इशू को चले ठप कर दें। ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज को नून लीग का लीडर मान लिया। यार ये घर की बातें हैं उनकी जो किसी तरीके से आई हैं। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के साथ ये मुफाहमत करना चाहते हैं ना, हाँ जी, वो कहते हैं कि इनकी एक ही शर्त है, भाई साहब ग्रीन सिग्नल देंगे, ओके करेंगे तो वो कहते हैं यार 1000 तरीके हैं, दोनों बैठ जाओ। तो भाई साहब कहते हैं कि मैं टेलीफोन पे या वीडियो लिंक पे ईजी नहीं होता, मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ भाई के साथ बात करते हो। मैंने एक दफ़ा बताया था आपको, हाँ जी, कि जो इजलास हुआ था, हाँ जी, उसमें तो इनके कुछ लोग कह रहे थे एक गल कर, चुप कर, अपने मैं नहीं करनी। ये उनके सामने नहीं बोलते हैं, सामने जाके फिर बात। तो ये कुछ कहा है कुछ लोगों ने कि तुझ फिर लाया हो चक्कर लंदन दा। अच्छा, समझे करो। ठीक है।
तो लेकिन ये अभी तक इन्होंने 100% फैसला नहीं किया कि जाना कि नहीं जाना। कोई भाई से पैगाम शिकाम आ जाएगा, ठीक है, तेन पता कि घर च भी पैगाम देंगे ने एक दूसरे को, बड़े लोग। हाँ डायरेक्ट नहीं नहीं सीरियस कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि जनाब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में घुस गए, ऐसा नहीं होता। इनका कोई पैगाम ख्वाजा आसिफ कहेगा कि अज नवाज ने आना सी, अज शहबाज ने आना सी, एक दूसरे से ठीक है, अच्छा कितने बजे आना सी, इस तरह के मामलात मिल गए हैं। डरदा यार, एहतराम, खौफ ज़दगी वाला एहतराम, ठीक है, ये इनकी मोहब्बत इंतहा की, ठीक है, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं। जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं जनाब भाई साहब इजाज़त देंगे, हाँ जी, वही बात पुरानी। तो वो कहते हैं कि फिर भाई नू यार जाके कल कर लो, जड़ा भी है किसी पासे लाइए हो ना, बड़ी देर हो गई। बिल्कुल मुकैय्यद। और वो कहते हैं कि ऐसे दौर चला लिए, अच्छा सीधा बदरा जी, इसी सही तो दौर- पहले यही 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 तो भाई साहब ने अभी, इनका नाम है ECL में जी, ECL में इन्होंने अप्लाई नहीं किया था। 15 दिन के अंदर अंदर एहतजाज, यानी वो उसके खिलाफ दरख्वास्त देनी होती है अपील, इन्होंने नहीं की, वो चैप्टर क्लोज करके बैठ गए। अब सिर्फ हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट वो कबूल ही नहीं करते, लेते ही नहीं। जी, जो लीगल टीम है उनके साथ अभी इन्होंने इस बाबत कोई मशवरा नहीं किया। ठीक है, अंदर खाते फैमिली में, शहबाज शरीफ फैमिली में, हाँ, ये तय है कि अगर वो कहते हैं कि तू चक्कर लाया तो फिर उन्होंने कहो कि मैंने भेज दियो किसी तरीके नाल, अच्छा, समझ कर ना बात। जी 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 जी, और दूसरी बात जो शहबाज शरीफ साहब ने कही है, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि मेरे बाद, यानी मैं जब नहीं हूँगा, जी, उनके बाद में हमजा को उन्होंने तो सपोर्ट करना चाहिए ना। हाँ जी, उन्हें कहा मरियम, ठीक है, उन्होंने कहा जी अगली लीडर जो है वो मरियम नवाज शरीफ है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब ने ये पैगाम सबको पहुंचा दिया हुआ है। हाँ, जो मुफाहमत करना चाहते हैं उनको भी ये कह दिया है कि उन्होंने कहा ना उसको चुप कराएं, ये जो भी, जी 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 जी, तो उन्होंने कहा जी अगली लीडर ही मरियम नवाज आ, लेकिन मैं भाई साहब से बात करता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। अगर मरियम कुछ थोड़ा सा चुप कर जाए या लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर कर ले, जी, और मैनू कोई भी ट्वीट श्वीट सुटन तो पहलों थोड़ी जहा मैंने एतमाद ले लेकर चाचा जी मैं वारदात पान लगी हाँ है, जी, अगर ते जो इनकी पॉलिसी है हाँ जी, वो पहले से तयशुदा होती है। ठीक है, यानी अगर फ़र्ज़ करें इन्होंने फैसला किया हुआ कि ए पॉइंट पे पहुंचना है सब ने, वो तो ये वहाँ पहुंचना है, लेकिन कोई इस तरफ से आ जाता है, कोई इस तरफ से, कोई सीधा, ठीक है, वो कहते हैं कि रास्ता भी मेरे तो पूछ लिया करो, ओके, डायरेक्ट के काम लिए ना बात हो रही है, हाँ। पाया करो। उन्होंने कहीं गिला किया है वैसे कश्मीर इलेक्शन के हवाले से, हाँ, कि मुझे वो मरियम ने प्रोग्राम पहले बनाया है, हाँ, जाने का सारा प्लान पहले किया इन्होंने, और मुझे बाद में पूछा, लेकिन ये जो सोर्स है वो उस पर मैं 100% यकीन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि जो हमने इलेक्शन से महीना पहले, कैंपेन से पहले खबर दी जुलाई थी, के शुरू में, बिल्कुल, हमने ये बता दिया था कि तय ये हुआ है कि मरियम जाएगी। जी, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं, ये एक और तरह से भी खोचल बना करते हैं हाँ, आपके जो शहबाज शरीफ है। साहब है, जो अंदर बात हुई होती है ना, किसी सोर्स के ज़रिए उसके उल्ट बात लीक कर देते हैं। अगर अंदर XYZ को बुरा भला कहा है, हाँ जी, बाहर इस अंदाज में खबर आएगी कि अंदर बहुत बुरा भला कहा जा रहा था, हाँ, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं यार बदतमीज़ी नहीं। अच्छा, ये भी बात है इसकी। लेकिन ये दो चीज़ें तय हैं कि वो कह रहे हैं भाई जी आप फिर करना है तो छेती छेती करो, जी, सानू भी बड़ी काली है, असी होर भी कम करने होंगे हैं। ओके, और दूसरा तो जाओ जन चक्कर लो, और दूसरा शहबाज शरीफ ने ये कह दिया है कि नून लीग की लीडर जो है वो मरियम होगी, लेकिन भाई से बात करेंगे कि थोड़ा जहा
हथौला रखे और इसका मतलब ये है कि हमज़ा नंबर 2 जो है, हाँ जी, वो कायद को तो छोड़ देना नवाज शरीफ को, उसके बाद जो 2 बड़े हैं उसमें वो बराबर खड़ा कर लिया उन्होंने मरियम को अपने। खुद कहा है ठीक है कि ये मरियम ही लीडर है नून लीग की, ये उन्होंने कहा है। ठीक है जो मुझ तक इतलाप हो। ठीक है। तो ये सारा मामला है। अब देखें वो कब इनको कैसे रास्ता क्लियर करके देते हैं, कैसे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।